नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिए जिससे हर एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आने वाली सभी प्रायोगिक परीक्षाओं का लाभ सभी विद्यार्थी आसानी से उठा सकें। और आज का हमारा टॉपिक विशेष करके भिन्नात्मक त्रुटियों पर है, जहां पर आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बताया जा चुका है भिन्नों का जोड़ और घटाव किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज उसी रेशियो में लेकर के हम चल रहे हैं, आपको भिन्नों का गुणा और भाग किस रेशियो में सॉल्व होता है, आज इसके विषय में जानकारी लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे भिन्न के लेवल की बात किया जाए तो उसमें आपको भिन्न 2-3 मॉडल में आपको बताई गई थी। एक होता है जो मिश्र संख्या में लिखी जाती है, एक होता है साधारण भिन्न होता है। तो क्रम से हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसे बेटा एक उदाहरण हम आपके सामने यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे एक भिन्न होती है, जैसे लिखा है 2 सही 4/5 और गुणे दिया है 5 सही 4/3, ऐसे दिया गया है, इसका गुणा कराना है। या फिर 2 सही 1/4 भागे 3/5 ऐसे दिया गया है। इस अवस्था में दिए गए भिन्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल होता है। सबसे पहले ये जो मिश्र संख्याएं लिखी हुई हैं इनको हम साधारण भिन्न में बदल देते हैं। साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है? जैसे किसी संख्या को p/q रूप में व्यक्त करना ही साधारण भिन्न या परिमेय संख्या होती है। ठीक, इसको भी हम इसी के जैसा बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसे। 5 और 2 का गुणा कराइए और जो अंश में रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो जैसे 5 और 2 का गुणा कराते हैं तो 5 दूना कितना होता है? 10 होता है और 10 में 4 जोड़ देने पर 14/5 हो गया। ये आपका साधारण भिन्न हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 5 और 3 का गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15 होता है और उसी में 4 को जोड़ देते हैं तो 15/4 जोड़ने पे 19 आता है, यानी 19/3 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और इन्हीं दोनों को हमें सरल करके आंसर निकालना था। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं बेटा, 14 और 19 का गुणा करते हैं। 14 और 19 का गुणा, इनका और इनका 14 और 19 का जब गुणा करोगे तो 266 आएगा। आप लोग करके देख लेना भाई, आप लोग गुणा करके देख लेना। 14 और 19 का गुणा करने पे 266 आता है। और इसी प्रकार से यहाँ नीचे 5 और 3 हर में जब गुणा कराते हैं तो 5 तिया 15 होता है। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर इसे आप थोड़ा सम्मिश्र संख्या में प्राप्त करना चाहते हैं या दशमलव में निकालना चाहते हैं तो इसके आगे की प्रक्रिया होती है भाग कराने की। ठीक है, अब उसको भी यही हम बगल करके दिखा दे रहे हैं आपको कैसे हल किया जाता है। तो 15 से इसे भाग कर दीजिए, 266 प्राप्त हुआ। और अब भाग कराते हैं तो 15 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 एक कम 15 हो जाएगा। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा और 6 आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ लीजिए कि जिससे 116 के आसपास में पहुंच जाए। ठीक है, 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए जिससे 116 के आसपास में पहुंच जाए। 15 सत्ते 105 होता है और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ओवर जा रहा है तो ओवर हमें ले नहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं 7 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं और 105 लिख करके इसे घटा देते हैं। 6 में से 5 गया, 1 आएगा और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये आपका शेषफल बच गया। अब इसे देखिए मिश्र संख्या में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जो पहाड़ा पर यानी जो बार जाता है, जिसे कहते हैं भागफल, जो भागफल आता है उसको सही में लिखते हैं और जो शेष बचता है उसको अंश में डालते हैं, जिससे भाग कराते हैं वो आ जाता है हर में। ये आपकी सम्मिश्र संख्या में आंसर आ गया।
ध्यान रहे, इसी को अगर आप दशमलव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहीं पे दशमलव लगा करके एक अंक 0 भी स्थापित कीजिए और इसके बाद फिर पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। 15 सत्ते 105 पढ़ोगे, फिर आपका यहाँ शेष 5 बच जाएगा। दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 15 3 45 होता है। यही तरीके से काटते चले जाइए, आपका देखिए 17.73 ये आंसर आ गया। ठीक है, जिस लेवल पर आप आंसर चाहो वही लेवल पे आंसर पहुंचा सकते हो, बस टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये आपका हुआ साधारण भिन्न का गुणा। ठीक है, जैसे जो सम्मिश्र संख्याएं दी होती हैं इनको किस तरीके से गुणा करके सॉल्व करते हैं वो इसी रूप में चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके पहले आपने देखा कितने ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया, उसी तरीके से आपको इस वीडियो में पूरे वीडियो में लगातार बने रहिएगा, तभी आनंद आएगा इस वीडियो का। ध्यान से देखते रहिए, जिस तरीके से वो क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व हुआ है वही तरीके से आने वाले क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व होंगे। बस केवल ध्यान से देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ आपके सामने भेजा गया है, स्क्रीन पर है। दिया है 1 सही 3/4 गुणे 3 सही 1/2। इन्हीं को सॉल्यूशन में सॉल्व करना है और लास्ट सरल करके इसका आंसर बताना है आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस देखिए किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होता है, किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में हल करने के लिए इतना समय नहीं होता है कि इसको हम लॉन्ग फॉर्म में तैयार करें। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा दोहराओगे इसको तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपके पास वहां उतना समय नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन हल करने में देना है। अगर आप 5 मिनट लगा दिए क्वेश्चन में, समझ लीजिए 6 क्वेश्चन आपका छूट गया। ठीक, तो ये लेवल पे अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा दिमाग फास्ट चलाना पड़ता है। इसके लिए आपको गुणा वगैरह बरकरार तैयार होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए, तब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है और कितने जल्दी से इसे हम लगा करके दिखा रहे हैं, उतने फास्ट स्पीड में आप लोगों को लगाना है। चलिए देखिए, इसे यहां दिया है 1 सही 3/4 और यहां दिया है 3 सही 1/4, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने अभी बताया था कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली इसे हम गुणा नहीं करा सकते हैं। इसलिए हमें साधारण भिन्न बनाने के लिए 4 और 1 का गुणा कराते हैं, 4 एकम 4 और उसके अंश को जोड़ लेते हैं। तो 4 में 3 जोड़ते हैं तो आ जाता है 7/4। पहला स्टेप सॉल्व हुआ। इसी तरीके से इसको कर दीजिए, तो 3 और 2 का गुणा कराइए, 3 दूनी 6 होता है और 1 जोड़ दीजिए, 7/2 हो गया। ठीक, बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है, अंश का गुणा करा देते हैं, हर का गुणा करा देते हैं, तो 7 सत्ते 49 होता है और नीचे हर का गुणा कराते हैं तो 4 दूना 8 हो जाता है। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रहे, हो सकता है आंसर में आपके कभी कभी सम्मिश्र संख्या में दिखाने लगता है आंसर, तो घबराने की बात नहीं है, इसी से अंश को भाग करवा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सैंपल 1 हम दिखा देंगे, इसको डायरेक्टली लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यही तरीके से भाग करवा दीजिएगा, मिश्र संख्या में भी आंसर आ जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 49 में, नियर अबाउट पहुंच जाइए। 8 छक 48 होता है और 1 शेषफल आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सही 1/8। ये आपका सही में रहता है, जो शेषफल बचता है वो अंश में जाता है, जिससे भाग कराते हैं वो हर में आता है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन निश्चित समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन बगल में और दिया गया है, एकदम जस्ट कंडीशन में इसको भी फॉलो किया जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं लगे हाथ, मात्र 2 सेकंड का समय दीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है। 6 और 2 का गुणा कराइए, 6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए, 13/2 हो जाएगा, गुणे 5 चौके 20, 20 में 3 जोड़ देते हैं, 23 आ जाएगा 4। और इसके बाद अगली क्रिया आपकी है 13 और 23 का गुणा कराते हैं। 13 और 23 का गुणा करा देते हैं, 13 और 23 का गुणा आ जाता है 299। आप लोग यहाँ गुणा करके भैया चेक कर लेना कायदे से, नहीं तो गलतियां भी हो सकती हैं। और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यही तरीके से आपका आंसर आ चुका है। अगर आप इसका भी सम्मिश्र संख्या में सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो 8 से 299 को भाग कराएंगे तो यही तरीके से आपको भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम आपके लिए गुणा की प्रक्रिया दिखाए,
अब की बार भाग वाले सिस्टम पे ले चल रहे हैं, भाग कैसे लगाई जाती है भिन्न की। चलिए देखिए उदाहरण, एक क्वेश्चन है 3 सही 5/4 और भाग का निशान लगा हुआ है और बोल रहा है 2 सही 1/5। ये है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको भी बेटा जैसे आपको बताए थे कि गुणा में पहले इसे साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ता है, वही तरीके से इस क्वेश्चन को भी पहले साधारण भिन्न में चेंज करना होगा और उसके बाद फिर भाग की जो संक्रिया है उसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे। और भाग को गुणा में बदलते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो पीछे की आदत होती है, भिन्न होती है, उसका अंक चेंज हो जाता है, यानी अंश नीचे आ जाता है और हर ऊपर हो जाता है, आदत को पलट दिया जाता है, उसके बाद गुणा करा देते हैं, आंसर आ जाता है। वही वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 4 तिहाई 12, 12 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17, 17/4 हुआ। भाग का चिन्ह लगाए, 5 दूनिया 10, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, 11/5 हो गया। अब की बार आपको ध्यान देना है कि जैसे 17/4 तो अपने स्थान पे ठीक है, ये भाग का चिन्ह इस संख्या के लिए लगा है, तो हम यहाँ पे जब चिन्ह गुणा का लगाएंगे तो इसकी आदत को पलटेंगे। तो यहाँ पे 11/5 है, तब की बार 5/11 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अंश अंश का गुणा करा देंगे और हर हर का गुणा करा देंगे। तो आप लोग जान रहे हैं कि 17 और 5 का गुणा करने पे कितना आता है। 17 और 5 का गुणा कराएंगे बेटा 85 आएगा, और 11 और 4 का गुणा कराएंगे तो 44 आएगा। 85/44 यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। सरल है ना क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व किया गया अच्छे से समझ में आया। चलिए 1-2 क्वेश्चन इसी मैटर पे और देख लेते हैं कैसे लगता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम दिखाएं, 6 सही 5/9 और भागे 4/7 दिया गया है। अब की बार थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या हुआ था कि दोनों पक्षों में सम्मिश्र संख्याएं दी गई थी, लेकिन इसमें एक पक्ष में सम्मिश्र संख्या दी गई है और दूसरे पक्ष में केवल साधारण भिन्न दिया गया है। ठीक, तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं है। आप जरा सा भी मत हिचकिचाइए कि सर तो बोले थे कि दोनों को साधारण भिन्न में बदलते हैं, इसमें एक साधारण भिन्न में बदला जाएगा, को वाला साधारण भिन्न है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो साधारण भिन्न में है उसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, जो साधारण भिन्न में नहीं है उसको पहले साधारण भिन्न में बना लेंगे। तो देखिए इतना काम पहले कीजिए, 9 और 6 का गुणा करा दीजिए। 9 छक 54 होता है और 54 में 5 जोड़ दीजिए, 59 आ जाएगा, 59/9 और भागे इधर तो आपको साधारण भिन्न ही दिया गया है, यहाँ सम्मिश्र है नहीं, तो इसको आप ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक, और इसके बाद की प्रक्रिया 59/9 गुणे इनके अदद को चेंज कर दीजिए, 7 को ऊपर भेज दीजिए और 4 को नीचे। अब इसके बाद अंश अंश का गुणा करवा लीजिए, हर हर का गुणा करवा लीजिए, दोनों का जो आएगा उसी को 59 और 7 का गुणा कराते हैं तो 963 के 3 हासिल 6 और 7 पचे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, यानी कि 413 प्राप्त हुआ और नीचे 9 चौक 36 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीका का क्वेश्चन बेटा प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछ जाते हैं, जिसमें है तो बहुत साधारण चीजें, जो बच्चे गणित से पढ़े होंगे उनके लिए तो कुछ नहीं है, 1 सेकंड का भी काम नहीं होता है, लेकिन आर्ट साइड से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक इसमें बने रहेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, तो निश्चित है आपको आनंद आएगा समझने में और क्वेश्चन भी आसानी से लगाना सीख जाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन अपने दिमाग से बना करके और उसे स्वयं सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको ये समझ में आए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।